अब ध्यान से सुनना, मोनोपोली होती है दो टाइप की, ठीक है। कल मैंने डायग्राम बनाया था कि लास्ट में, जो इसमें बनाया था डायग्राम, इसका तो वही फ्लैटर बन जाएगा। फिर भी मोनोपोली कितने टाइप की होती है? दो। एक होती है सिंपल मोनोपोली, एक होती है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, है ना। तो दो प्रकार की होती है मोनोपोली। सिंपल मोनोपोली क्या होती है? जब एक मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट कौन होता है कल बताया था मैंने, जो एक फर्म होती है, एक ही तो होती है, उसको यहाँ पे बोलते क्या है? मोनोपोलिस्ट। सो जो मोनोपोलिस्ट फर्म होती है वो सेम प्राइस चार्ज करती है सभी से, तो उसको तो बोलते हैं सिंपल मोनोपोली, सबसे एक ही प्राइस। समझे? मान लो मेरी कैलकुलेटर में मोनोपोली है और कोई है ही नहीं, एसीओ का कैलकुलेटर है और कोई है ही नहीं मार्केट में, अपन ही है जो है, तो मैंने सबके लिए 500 रुपए रखी हुई है प्राइस, एक ही प्राइस, तो ये क्या होता है? सिंपल मोनोपोली, सेम प्राइस फॉर ऑल, ठीक है जी। एक और तरीका है, उसमें मोनोपोली में क्या होता है, कई बार प्राइसेस को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं अलग अलग लोगों से। रेलवे नहीं करता क्या? देख लो, सीनियर सिटीजन से अलग प्राइस, छोटे बच्चों से अलग, और जो एडोलसेंट्स है उनसे अलग होता है। एज के हिसाब से क्या डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे ही फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट क्लास करता है, स्लीपर करता है ना, वो कैसे किया? इनकम के हिसाब से किया उसने डिस्क्रिमिनेशन, देख लो। ऐसे ही तुम्हारे स्कूल कॉलेज में नहीं कर रहे क्या? कास्ट के हिसाब से उन्होंने फीस का डिस्क्रिमिनेशन किया, ये लोग करते हैं। समझ में आया? तो कई बार मार्केट में, मतलब कई बार कुछ मोनोपोली मार्केट्स के अंदर प्राइसेस को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, सेम प्राइस नहीं होती, सबके लिए डिफरेंट होती है। समझ में आया? तो ऐसा भी होता है। जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, जो जोटवाड़ा में था एक बार पहले, बहुत सालों पहले, तो उस मतलब 2017 तक मैं हमेशा प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करता था। वहां पे क्या है, जो फौजी होते थे, फौजियों के बच्चे ज्यादा आते थे मेरे पास, सो उनको मैं अलग फीस रखता था, उनकी लेस फीस रखता था और बाकी की फीस थोड़ी ज्यादा रखता था। सो आई यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट द प्राइस, राइट। सो उनको डिस्काउंट दिया जाता था, तो एक तरीके से उनकी डिफरेंट प्राइस और बाकी की डिफरेंट प्राइस। समझ में आई मेरी बात? तो ऐसे प्राइसेस क्या होती थी? डिस्क्रिमिनेट होती थी। अब पहले मैं दो जगह इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, एक राजा पार्क में, वैशाली नगर में। तो वैशाली नगर में आई यूज्ड टू कीप 9-10,000 फीस, और राजा पार्क में यूज्ड टू कीप 16,000 फीस, सेम सब्जेक्ट की। तो एक जगह अलग, एक जगह, तो एरिया के हिसाब से करता था डिस्क्रिमिनेट, कर दिया। कब कर सकते हो? व्हेन यू फील दैट यू हैव अ काइंड ऑफ मोनोपोली, जब आपका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो उतना। समझ में आई मेरी बात? तो ये चीज होती है, व्हेन योर प्रोडक्ट इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, तो आप लोग कर सकते हो। समझ में आई मेरी बात? तो बहुत ज्यादा फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये होता है मोनोपोली, दो प्रकार की होती है, सिंपल और डिस्क्रिमिनेटिंग। सिंपल में क्या होता है, सेम प्राइस चार्ज करते हैं सबसे। डिस्क्रिमिनेटिंग में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं। समझ में आई? मान लो मैं अगर कहूँ कि मैंने कहा गर्ल्स के लिए कैलकुलेटर 300 रुपए का है, बॉयज के लिए 450 का, हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। समझ में आई मेरी बात? तो किस हिसाब से किया डिस्क्रिमिनेशन? प्राइस को डिस्क्रिमिनेट किस हिसाब से किया? जेंडर के हिसाब से किया। कर सकते, करते हैं लोग। समझ में आया क्या? बोलो। ठीक। तो दो प्रकार की होती है मोनोपोली, ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखो भाई, दो प्रकार की मोनोपोली है, ध्यान देना, सिंपल और डिस्क्रिमिनेटिंग। अब नया वर्ड आया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कहां पॉसिबल होता है? क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहां पॉसिबल होता है? ओनली इन मोनोपोली, और कोई कर ही नहीं सकता। सोचो, सब्जी वाला कर सकता है प्राइस को डिस्क्रिमिनेट? नहीं, वो अगर डिस्क्रिमिनेट करेगा तो कस्टमर क्या बोलेगा? कहीं और से खरीद लेगा। ऑप्शन है ना उधर। मोनोपोलिस्टिक में कर सकते हो डिस्क्रिमिनेट। मोनोपोलिस्टिक में क्या एग्जाम्पल दिया था? रेस्टोरेंट्स, कपड़े वपड़े, क्लोथिंग ब्रांड्स, वो कर सकते हैं प्राइस को डिस्क्रिमिनेट। तुमसे अलग ले रहे हैं, किसी और से अलग ले रहे हैं, नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो तुम कहीं और चल जाओगे। लार्ज, हाँ तो खूब सारे है ना, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, तुम क्या बोलोगे? बाहर में जा, हम तो कहीं और से खरीद लेंगे। ठीक है, तो भाई वहां पे भी नहीं कर सकते। ऑलिगोपोली में भी फ्यू फॉर्म से ऑप्शन तो है ही। अगर कोई तुम्हारे साथ प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो तुम क्या करोगे? यू विल स्विच टू अनदर कंपनी। सही है, लेकिन यहाँ पे, यहाँ नहीं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कहां पॉसिबल है? ओनली इन मोनोपोली। ऐसा सेलर आप सिर्फ प्राइस को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। आप कर लो हाई प्राइस चार्ज, कोई दिक्कत ही नहीं, कस्टमर कहाँ जाएगा? कोई और सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट
है ही नहीं ना, भाई बस समझ में ऐसा। ठीक। सो ये चीज होती है। सो व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द एक्ट ऑफ द सेलर। ये एक सेलर की ऐसी एक्ट होता है, ऐसा काम होता है जिसके अंदर सेलर क्या करता है, इन विच द सेलर चार्जेस डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर। तो सर जब भी सेलर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा है डिफरेंट कस्टमर से, ठीक है, किसी से अलग, तो उस एक्ट को क्या कहा जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। सिक्का पॉसिबल होता है मोनोपोल। ठीक। सेकंड चीज, क्यों करनी है लेकिन सर अलग अलग प्राइस, एक ही रखो ना सबसे, अलग अलग प्राइस करने से ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं। आई बात समझ में? तो इसको करने से क्या होते हैं, प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होते हैं, मतलब आई कैन हैव मोर प्रॉफिट्स। समझ में आया? सो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं राजा पार्क के अंदर 16,000 रखता था, वैशाली में 10 भी रखता था, क्योंकि वहां थोड़ा इलास्टिक मार्केट था, तो थोड़ा कम रख के स्टूडेंट ज्यादा आते थे। ठीक है, प्राइस लो रखता था और डिमांड आती थी ज्यादा, और वहां पे हाई प्राइस रखता था तो डिमांड पे मेरे को फर्क नहीं पड़ता था, वहां मोनोपोली जैसा था मेरा। वैशाली में देवर 2 और 3 कॉम्पिटिटर्स मेरे, ठीक है, वहां पे लेकिन कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था लगता मेरा, मेरे अगेंस्ट में, तो वहां पे मैं हाई प्राइस रखता था। तो हाई प्राइस रख के स्टूडेंट्स कम में भी बढ़िया कमाई होती है, और वहां पे लो प्राइस रख के ज्यादा। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने से क्या होता है, यू कैन हैव मोर प्रॉफिट्स देन यू यूजुअली कैन इन सिंगल प्राइस। अगर मैं एक ही प्राइस रखूं सभी से, उससे मैं उसके मुकाबले ज्यादा कमा सकता हूं, कब, जब मैं क्या करूंगा, प्राइस को डिस्क्रिमिनेट। आई बात समझ? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है? नंबर 1, रीजंस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। सर ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने के लिए किया जाता है, ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने के लिए किया जाता है, टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, टू कैप्चर द फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। जैसे आज टेस्ला है, टेस्ला है ना, टेस्ला हो गया, मर्सिडीज हो गया, ये सब इंडिया में आके बेचते हैं। सर मैं तो अलग प्राइस पे बेच रहे हैं। ऐसे ही इंडिया की कंपनी भी बाहर जाकर के बेच रही है। जैसे आपकी महिंद्रा, महिंद्रा स्टार्टेड सेलिंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, वहां पे भी स्कॉर्पियो बेचते हैं, और अच्छी क्वालिटी की और कम प्राइस में बेच रहे हैं। क्यों? सर इंडिया में तो हाई प्राइस में बेच रहे हैं, वहां कंपनी बेच रहे हैं टू कैप्चर दैट देयर मार्केट, वहां के मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए। सनमाई मेरी बात तो होता है, रॉयल एनफील्ड है, सिर्फ इंडिया में बड़ी बिकती है भाई, गलत फहमी है आपकी। जाके देखो यूके, लंदन में, इंग्लैंड में, यू विल सी लॉट ऑफ रॉयल एनफील्ड्स। ऑस्ट्रेलिया में जाके देखो, और वहां पे बेटर क्वालिटी की देते हैं गाड़ी। ऐसा बहुत शानदार गाड़ी देते हैं, मैंने चलाई बहुत गजब, यहाँ से ज्यादा अच्छी गाड़ी वहां बना के देते हैं क्वालिटी वाइज एंड चीप। क्योंकि वहां किससे कंपटीशन करना है उनको, वहां पे हार्ले डेविडसन से करना है, इंडियन से करना है, ट्रायम्फ से करना है। सो इन ऑर्डर टू कम्पीट विद देम, वो उस पकड़ बनाने के लिए वहां पे क्या बेच रहे हैं, अलग प्राइस में बेच रहे हैं भाई। या तो उसकी मोनोपोली जैसी है तो या तो हाई प्राइस रखता है, वहां पे उसमें घुसने के लिए, उसमें मार्केट में पकड़ने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए लो प्राइस में बेचते हैं। सर ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना? हाँ तो हुआ सर, मैं पक्का कि वहां पे अलग प्राइस है, यहाँ पे अलग प्राइस है, डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ ही। अरे आया ना तो बोलो, डिस्क्रिमिनेशन तो है ना, एरिया वाइज नहीं है डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ अलग डोमेस्टिक मार्केट में मोनोपोली है तो हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो, वहां पे आप कैप्चर करने के लिए लो प्राइस कर दिया, आपने प्राइस गिरा दिया। करते हैं, समझ में आया? नेक्स्ट, टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक। अब कई बार थोड़ा स्टॉक क्या बन जाता है, ज्यादा बन गया। अब ज्यादा बन गया, उतनी डिमांड नहीं है, क्या करेंगे फिर, सस्ता करके बेचो दूसरे एरिया में, क्या दिक्कत है? समझ में आया? तो एक एरिया में अलग प्राइस, एक एरिया में अलग प्राइस, सस्ता करके बेच दे। तो डिस्पो टू, कई बार हम प्राइस को डिस्क्रिमिनेट इसलिए भी करते हैं टू डिस्पोज द एक्सेस स्टॉक। कई बार ज्यादा बन जाता है, सरप्लस बन जाता है, तो उसको बेचोगे कैसे फिर? अब खराब नहीं हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि उसको अलग प्राइस करके बेच डालो। समझ में आया? बेच देते हैं, कहीं और बेच देते हैं, दूसरे देश में बेच देते हैं, दूसरे राज्यों में बेच देते हैं, ऐसा होता है। लास्ट, टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। प्राइसेस को डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं? देखो, प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करने से क्या होता है, आज ये आपको महिंद्रा वाला एग्जांपल देता हूँ। महिंद्रा एक गाड़ी बनाती है जिसका नाम है, दिखाता हूं आपको,
अगर ये चल जाएगा तो चलते हैं। एंटर कौन सा ये इंटरनेट नहीं चला। हाँ आ रही है। चलते ही। चलो तो आराम से देख लेना बाद में। एक गाड़ी आती है जिसको बोलते हैं महिंद्रा गेटवे स्कॉर्पियो। गेटवे होती है मतलब काइंड ऑफ पिकअप ट्रक, अगर आपको पता है तो पिकअप ट्रक होता है ना। तो वो आते हैं पीछे से, मतलब आधी गाड़ी होती है, एसयूवी होती है, पीछे से थोड़ा सा उसको आधा काट देते हैं, तो इट्स कॉल्ड पिकअप ट्रक। अब पिकअप ट्रक का मार्केट इंडिया में तो इतना है नहीं, ठीक है। और महिंद्रा स्कॉर्पियो पिछले 10 साल से बना रहे हैं, लेकिन उतना मार्केट नहीं होती, क्वांटिटी नहीं बिकती। अब तो आप क्या सोच रहे होगे, बोले आपको अभी तक हो सकता है ऐसा लगता हो सभी को, कई बच्चों को, कि भाई क्वांटिटी कम, जब डिमांड कम है तो कम बनाओ ना, क्या दिक्कत है। दिक्कत है क्योंकि गाड़ी कम बनाने के लिए भाई और लेट आ। तो कम बनाने के लिए क्या होता है, अब आपको लगता होगा कम बना लो सर, कम नहीं बनती गाड़ी। एक प्लांट डेवलप करना पड़ता है पूरी गाड़ियां बनाने के लिए, पूरा प्लांट डेवलप होगा फिर वो। अब उस प्लांट पे आप इतनी सी गाड़ी बना रहे हो तो प्लांट की कॉस्ट भी नहीं निकलती, खर्चा नहीं निकलता है। वो प्लांट बनाए 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। अब लेकिन तुम्हें गाड़ी चाहिए 1000 1500, उससे ज्यादा बिकती नहीं तुम्हारी, मान लो वो मॉडल। अब क्या करोगे, तो बहुत असमंजस वाली बात हो गई। चाहिए आपको 1500 2000 गाड़ियां, अब लेकिन प्लांट तो 1 लाख गाड़ी वाला है। कम कॉस्ट तभी तो आएगी, नहीं तो कम बनाओगे तो हाई कॉस्ट आएगी। पढ़ाया था मैंने एलएसी में, बड़े बड़े प्लांट से छोटा आउटपुट बनाओगे तो कॉस्ट कम आएगी। वो प्लांट फुल कैपेसिटी पे चलना चाहिए, तब आएगी कॉस्ट तो कम। सही है, तो महिंद्रा की कॉस्ट ज्यादा आती थी, उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा था ज्यादा, कुछ ऐसा उसको नुकसान ही हो रहा था। तो फिर उसके दिमाग में बोले हाँ यहाँ पे तो मार्केट कम है, क्योंकि इंडिया में अभी भी लोग, मेरे फादर ने ही 2017 में मैं खरीदना चाह रहा था, मेरे पिताजी ने मना कर दिया करना है। तो बिल्कुल ही साफ ही मना कर दिया, बोले ये कैसे चलाओगे आप शहर, मतलब सिटी ड्राइव में, मैं सिटी में भी तो चलाता हूँ फिर मैं, तो सिटी बोला कि ये कैसे चलाओगे, मना ही कर दिया साफ। उस टाइम वो उसकी आ रही थी, इसूजू कंपनी की आती थी डी मैक्स, ठीक है। तो आई वॉज बाइंग इट, तो पापा ने मना कर दिया, खरीदनी ही नहीं थी। समझ गए, क्योंकि वो अभी इंडिया में उस, अब हमारे पापा समझते नहीं है ना भाई, माहौल चल रहा है उसका ठीक है। तो वो क्या है, वो थोड़ी वैसी गाड़ी नहीं है, चलो एवरेज एवरेज नहीं, लेकिन टोरा पूरा है साहब, लेकिन उसमें से निकलता है आदमी तो आधे की तो ऐसी यूं थोड़ा बड़ी हो जाती है। सो अलग टाइप की गाड़ी है वो, पिताजी की कौन समझाए, पॉसिबल नहीं है। वो भी इंडिया इंडिया में थोड़ा कम माहौल है उसका, लेकिन इन अदर कंट्रीज लोग उसकी यूटिलिटी जानते हैं, सबसे ज्यादा बिकती वही गाड़ी है। गाड़ी वही बिकती है क्योंकि वो होती है मल्टी यूटिलिटी गाड़ी। आप सोचो उसमें कहीं भी सारे काम हो सकते हैं, घर के भी सारे हो जाते हैं, बिजनेस के भी सारे हो जाते हैं, तो इट्स अ मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। तो इंडिया में नहीं, बाकी जगह तो बिकती है। तो महिंद्रा ने सोचा, बोले यार क्या करें, यहाँ पे तो 2000 की नहीं बिक रही, तो सही में नहीं बिकती थी। तो फिर उसने क्या किया, फिर उसने दिमाग लगाया, बोले यार ऑस्ट्रेलिया में अच्छी हाई डिमांड है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में। बोले यार बाकी जगह है नहीं, तो मैं इसमें पकड़ बना सकता हूँ। तो और मेरी प्लांट भी मैं पूरी बना लूंगा, प्लांट में फुल कैपेसिटी को यूज कर लूंगा, और जो थोड़ी जो बिकनी होगी इंडिया में बिक जाएगी, और बाकी की कहाँ भेज दूंगा सस्ता करके, अमेरिका में, वहां पे या ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में, तो वहां सस्ता करके निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। तो आज यही कर रहा है वो। तो उसने क्यों किया ये काम, क्यों करी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि 1 लाख यूनिट बनाएगा तो कॉस्ट क्या आएगी, कम। अब उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही है ना, पढ़ा है ना हमने, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो सर अब उसे फायदे मिल रहे हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन के। पहले वो इतनी सी कम यूनिट बना रहा था तो पर यूनिट कॉस्ट हाई आती थी एक गाड़ी की, और अब पर यूनिट कॉस्ट कम आ रही, क्योंकि 1 लाख गाड़ी बनाता है, जो बिके इंडिया में बिक जाती है, बाकी कहाँ बेच देता है, वहां बेच देता है। बहुत पॉपुलर हो रही है वहां पे गाड़ी, बहुत ही पॉपुलर, क्योंकि ये मारुति स्कॉर्पियो वाली जो, सॉरी महिंद्रा स्कॉर्पियो वाली जो बेच रहे हैं वहां पे, वो बाकी कार से बहुत कम्पीट कर रही है, अच्छी क्वालिटी की गाड़ी दे रहा है, सस्ते में दे रहा है, तो उनके तो वहां पे, क्योंकि बाकी बहुत महंगी आती है, इसकी सस्ती आ रही है वहां पे, तो ये बहुत फायदा दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया का एक क्रिकेटर है, अगर आप जानते हैं, मैथ्यू हेडन, जानते हो, एडम गिलक्रिस्ट,
मैथ्यू हेडन, फाड़ू जोड़ी दुनिया में मतलब बेस्ट ओपनर्स कहे जाते हैं, फाड़ू सब खत्म कर देते थे टीम को, दो ही जने मिलके बहुत गंदा मारते थे उसको। सन में तो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर था वो, तो मैथ्यू हेडन इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ महिंद्रा स्कॉर्पियो वहां पे। ऐसा कभी भी आपको चेक करना हो, यू कैन चेक इट ऑन इंस्टाग्राम, मैथ्यू हेडन देख सकते हो, पता लग जाएगा आपको। आई बात समझ में? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने का ऑल एंड ऑल फायदा ही है, अगर दम है तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि फायदा ही हो रहे ना। नुकसान क्या है बोलो, क्या फायदा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने का? सर मोर प्रॉफिट्स, यू कैन, आप उससे क्या कर सकते हो, कम प्राइस करके फॉरेन मार्केट को कैप्चर कर सकते हो, सरप्लस स्टॉक को डिस्पोज कर सकते हो अलग प्राइस पे सस्ता करके, और यू कैन हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑल्सो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के फायदे उठा सकते हो। अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर लो और सस्ता करके बेच देना, देखो। चलो सर, हर कोई कर सकता है क्या डिस्क्रिमिनेशन? अगला टॉपिक चल रहा है पूरा डिस्क्रिमिनेशन का। सर हर कोई कर सकता है क्या प्राइसेस को डिस्क्रिमिनेट? मान मतलब पहली बात तो कौन कर सकता है जिसकी क्या हो, मोनोपोली। दूसरी बात, सभी मोनोपोली नहीं कर सकते। मान लो तुम सब हो, तुम्हारी किसी ना किसी चीज में मोनोपोली है, तब तुम मोनोपोलिस्ट हो भाई साहब, लेकिन सब नहीं कर सकते प्राइस डिस्क्रिमिनेट, फिर भी नहीं कर सकते चाहे भले ही सबकी मोनोपोली हो। तो फिर कुछ कंडीशंस हैं जो वो लग जाती है, जहां पे वही क्या कर सकता है, प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑल मोनोपोलीज, सम मोनोपोलीज कैन डू इट ओनली। तो जहां पे कंडीशंस फुलफिल हो जाती है वही कर सकता है। तो क्या कंडीशन है सर? अब सुनना, अगर तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारी मोनोपोली है एंड अब ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो आप क्या कर सकते हो, प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो आराम से। तो ये चार कंडीशन क्या है? नंबर वन, पहली पहली कंडीशन है बेटा, द सेलर शुड हैव फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई। आपका उस चीज की सप्लाई पे क्या होना चाहिए? फुल कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो कि भाई अपना अभिनव, इससे दूध की डेयरी है, ठीक है, गाय भैंस रखी हुई है इसने प्रोडक्ट दूध दूध देने के लिए। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इसका फुल कंट्रोल है सप्लाई पे? कभी भी बढ़ानी हो 2 मिनट में बढ़ जाए, कभी भी घटानी हो घट जाए, पॉसिबल ही नहीं। इसका काम ही किसका है? एग्री मतलब उसका काम है वो पेरिशेबल गुड का काम है, सही है, और लिमिटेड सप्लाई होती है सर। अच्छा, अचानक से बढ़ा नहीं सकते, अचानक से कम नहीं कर सकते, राइट? तो ये नहीं कर सकता प्राइस को डिस्क्रिमिनेट, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है इट इज नॉट अ मशीन प्रोडक्ट, वो मशीन वाला नहीं है ना सर, वो तो क्या है, वो दूध निकालने पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ उस पर डिपेंड करता है। तो अचानक से ही कैन नॉट इंक्रीज इट एंड ही कैन नॉट, तो फुल कंट्रोल नहीं है इसका सामान की सप्लाई पे, इसलिए ये नहीं कर सकता, क्या भले ही मोनोपोली हो उसकी तो भी नहीं कर सकता। व्हाट माय पॉइंट? अच्छा मान लो एक और अभिनव का भाई है, छोटा भाई, मान लो वो पेन बनाता है, उसकी मोनोपोली है, उसकी भी पेन बनाता है, तो उसका तो फुल कंट्रोल है ना सप्लाई पे, पेन ही तो है, जब चाहे प्रोडक्शन को बढ़ा लेगा और जब चाहे कम कर सकता है। सो ही हैज फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई, तो वो कर सकता है, ये नहीं कर सकता, क्योंकि वो पेन बेचता है ये। तो क्या होना चाहिए सेलर का? फुल कंट्रोल होना चाहिए किसके ऊपर? अरे बोलो, सामान की सप्लाई पे, कि जब चाहो बढ़ाओ जब चाहे बढ़ाओ। दूसरी, द सेलर शुड बी एबल टू डिवाइड हिज मार्केट इनटू एटलीस्ट 2 सब मार्केट्स। एक बार बताओ, पार्टनरशिप पढ़ा है तुमने कभी? अरे पढ़ा है पार्टनरशिप, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने चाहिए होते हैं? एक जना के लिए कर सकता पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का एसेंसी क्या है? हिस्सेदारी। तो कम से कम 2 हिस्से तो होने चाहिए कोई चीज के। एक अकेला आदमी कैसे बोल सकता है आई एम इन अ पार्टनरशिप विद मी? इंस्टाग्राम पे अच्छा लगता है बोलना, लेकिन यार नहीं, समझ में आया बात? तो फिर बोल लो रील वील बनाने के लिए आई मी माई सेल्फ, ठीक है, तो बोला कल किसके साथ घूमने गए थे? मैं, और मेरे साथ भी मैं। वहां बोल लो भाई, लेकिन रियल में बिजनेस करने में नहीं है ना पॉसिबल। पार्टनरशिप का मतलब ही क्या है? अ सिंगल पर्सन कैन स्टार्ट अ कंपनी, बट अ सिंगल पर्सन कैन नॉट स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस। पढ़ा है ना, 1 पर्सन कंपनी पढ़ाया होगा, मे भी आ गया कॉन्सेप्ट, पढ़ा दिया कंपनीज एक्ट, तो ओपीसी पढ़ाया होगा उन्होंने। लेकिन क्या ओपीपी होता है? 1 पर्सन पार्टनरशिप, नॉट पॉसिबल। अरे पार्टनरशिप का मतलब ही क्या है? पार्ट
हिस्सा, तो एटलीस्ट कोई भी चीज के कितने हिस्से होने चाहिए? दो तो हो। सिंपल बात है भाई, यहाँ पे भी कम से कम अगर आप बोल रहे हो कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, एक जगह अलग प्राइस एक जगह अलग प्राइस होगी, तो कम से कम जगह कितनी होनी चाहिए? जगह तो दो होनी चाहिए ना, एक जगह अलग एक जगह अलग, का मतलब मिनिमम जगह कितनी होनी चाहिए? तो सेकंड कंडीशन इज दिस कि दैट योर मार्केट, अब मार्केट मतलब जो भी आपके कस्टमर्स है वो एटलीस्ट दो टाइप के मार्केट होने चाहिए, एक अलग और एक अलग। मैं भी तो पढ़ाता था, राजा पार्क अलग और वैशाली नगर अलग। सो कम से कम कितने सब मार्केट, मार्केट जो आपका टोटल मार्केट है, टोटल कस्टमर, वो दो प्रकार के होने चाहिए, एक मार्केट वन मार्केट टू। तो मिनिमम कितने सब मार्केट होने चाहिए तुम्हारे पास? भाई तभी तो डिस्क्रिमिनेट करोगे, एक जगह अलग, तो जगह कितनी होनी चाहिए? दो मिनिमम। दे शुड बी एटलीस्ट, दे शुड बी एटलीस्ट कितने सब मार्केट्स? दो तो होने ही चाहिए। नेक्स्ट, ये जो दोनों मार्केट्स हैं, मिनिमम जो भी दो मार्केट्स आप ले रहे हो, दोनों में इलास्टिसिटी का थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। इलास्टिसिटी शुड बी डिफरेंट, मतलब एक जगह थोड़ा इलास्टिक और एक जगह थोड़ा इन इलास्टिक। जैसे राजा पार्क मार्केट वॉज इन इलास्टिक फॉर मी, वहां पे मेरी डिमांड पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, मैंने कहा था वहां क्लोज सब्स्टिट्यूट थे ही नहीं मेरे, समझ में आया? बट वैशाली नगर मार्केट, वहां पे मेरे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल थे, तो उसका मार्केट थोड़ा इलास्टिक था कंपेरेटिवली। तो ऐसा डिफरेंस होना चाहिए किसमें? इलास्टिसिटी में, एक जगह थोड़ा इन इलास्टिक एक जगह थोड़ा इलास्टिक। कंडीशन है, होना ही चाहिए। ठीक, खुद सोचो, अगर दोनों जगह डिफरेंस ही नहीं है, सेम ही है, तो फिर क्या डिस्क्रिमिनेट करोगे तुम? सोचने वाली बात है। अगर सोचो राजा पार्क जैसा सेम एरिया वैशाली होता, तो फिर मैं डिस्क्रिमिनेट क्यों करता? डिस्क्रिमिनेट आदमी क्यों करता है? कुछ डिफरेंस होता है तभी तो करता है। वहां मैंने हाई रखी क्योंकि वहां इलास्टिक मार्केट है, यहाँ थोड़ी कम रखी क्योंकि इलास्टिक मार्केट है। कॉम्पिटिटर थे, यहाँ पे हाई रख दूंगा तो कस्टमर कहाँ बच जाएगा? समझे? दूसरे के पास बच जाएगा ना अगर मैं हाई कर दूंगा प्राइस तो। अरे इधर है ना, राजा पार्क में नहीं वैशाली में तो था। अरे फिर भी वहां पे क्लोज नहीं है, दूसरे तो हो सकते हैं, फिर भी कोई तो और तो नुकसान हो नहीं सकता है। भाई होता है कई बार, जैसे एक राजा पार्क में पहले के टाइम पे, अभी थोड़ा सा कम हो गया है मामला, रियल में बताता हूँ, पहले रियल में क्या होता था राजा पार्क में, थोड़े से मतलब एज कम्पेयर टू, थोड़े से अप मार्केट लोग रहते थे थोड़े ज्यादा उस टाइम। अब तो दे हैव शिफ्टेड टू अदर प्लेसेस, लेकिन पहले राजा पार्क वॉज राजा पार्क, सब अलग खेल चलता था राजा पार्क का। समझ रहे हो? मतलब इट वॉज हाई एंड एकदम ना, तो हाई प्राइस वहां पे रखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था उनको। लेकिन वैशाली नगर में अगर आप हाई उस टाइम पे, मतलब वैशाली में या जोटवाड़ा में अगर हाई रख दोगे, वहां कस्टमर नहीं आएगा क्योंकि उनका पेइंग कैपेसिटी ही नहीं होता। आप समझ रहे हो? वहां डिमांड में ज्यादा फर्क पड़ रहा है, वो थोड़ा इलास्टिक है, ये थोड़ा इनइलास्टिक। तो इलास्टिसिटी का क्या होना चाहिए? थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, तो तीन हो गए कंडीशन। पहला, सेलर के पास क्या होना चाहिए? फुल कंट्रोल। दूसरा, द मार्केट, टोटल मार्केट शुड बी एटलीस्ट डिवाइडेड इनटू कम से कम दो सब मार्केट्स तो होने ही चाहिए। तीसरी कंडीशन, इन दोनों सब मार्केट्स में डिफरेंस होना चाहिए, किसका? इलास्टिसिटी का डिफरेंस होना चाहिए, एक जगह थोड़ा इलास्टिक एक जगह थोड़ा इन इलास्टिक। समझना है? जैसे मान लो एक जगह इलास्टिसिटी है दो, टू, और एक जगह हो तीन, तो समझ गए? तो एक जगह तीन वाला हो गया थोड़ा इलास्टिक, वो हो गया थोड़ा कम इलास्टिक, वो भी है इलास्टिक लेकिन थोड़ा कम। एक जगह तीन एक जगह दो, ऐसे भी हो सकता है। और लास्ट कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लास्ट कंडीशन क्या है? देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेट करने के लिए ना, उस चीज की सप्लाई पे, मतलब सप्लाई को कह लो, उस चीज की को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है कि वो प्रोडक्ट उस मार्केट से बाहर ना निकले। जैसे मान लो अब एक लड़का है, वो मेरे से छोटवाड़ा में उसने सामान खरीदा सस्ते में, और मान लो मैं राजा बाग में हाई प्राइस में बेचता था, तो झोटवाड़ा से खरीद के वो काम बेच देगा, मेरे से सस्ते में बेच देगा राजा बाग में। मान लो लेते हैं ये पेन है ना, मोनोपोली ऐसा मान लेते हैं, ठीक है? झोटवाड़ा में ये मैं 10 रुपए का बेचता हूँ, राजा पार्क में 15 का बेचता हूँ। तो क्या कोई ऐसा नहीं कर सकता क्या कि मान लो झोटवाड़ा से खरीद ले मेरे से 10 रुपए में, और राजा पार्क में 13 रुपए में बेच दे मेरे से कम में, तो फिर मुझसे कौन खरीदेगा वहां 15 में? कोई नहीं खरीदेगा, नुकसान हो जाएगा ऐसे तो फिर। समझ रहे हो कहने का मतलब?
भाई इट इज पॉसिबल दैट द बायर ऑफ अ लो प्राइस मार्केट वुड बाय द गुड फ्रॉम मी वहां पे एंड कैन सेल द गुड एट लो प्राइस इन द हाई प्राइस मार्केट। लॉजिक समझ रहे हो? वापस बता रहा हूं, मान लो ये सामान वैशाली में बेचता हूं 10 रुपए में, राजा पार्क में 15 में बेचती हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है कि वैशाली से कोई 10 रुपए में मुझसे खरीद ले और मेरे से सस्ते में जाके बेच दे राजा पार्क में 13 रुपए पे या 14 रुपए पे? तो मेरा तो सामान बिकेगा ही नहीं वहां पे फिर। समझ रहे हो? तो अगर ऐसा हुआ तो नहीं बिकेगा मेरा सामान। तो ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ये चीज, द बायर ऑफ द लो प्राइस मार्केट शुड नॉट बी एबल टू सेल द गुड इन द हाई प्राइस मार्केट। हरियाणा में दारू सस्ती है और राजस्थान में महंगी है। तो अब नॉर्मली तो तुम सब आदमी दिमाग लगाते ही हैं, बोले और करते भी कई लोग, बोले यार वहां से लाके यहाँ बेचने की कोशिश करते हैं, कोशिश, लेकिन वो इलीगल है, तस्करी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? तस्करी। तो इट इज नॉट अलाउड। गाड़ियों की चेकिंग होती है, अगर आप वहां से ला करके यहाँ बेचोगे तो उस पर लिखा होता है, फुल्ली ब्रांड किया, लेबल किया जाता है, फॉर हरियाणा सेल्स ओनली, फॉर राजस्थान ओनली। तन्मया दारू बनती है तो वहां वाली यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ वाली वहां नहीं जा सकती। तभी तो प्राइस को क्या कर सकते हो आप? डिस्क्रिमिनेट। क्या कर सकते हो? डिस्क्रिमिनेट। गोवा में भयंकर सस्ती है भाई साहब, सनमाया ऑलमोस्ट डूब जाओ पानी के जैसे, इतनी सस्ती है भाई साहब, बढ़िया बढ़िया बियर मिलती है, मस्त शानदार वाली, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, अब वहां से खरीद के यहाँ पे बेच दो तो नहीं बेच सकता, सप्लाई पे रेस्ट्रिक्शंस है, वहां से क्रॉस नहीं हो सकता वो। तभी तो कर सकते हो प्राइस में डिस्क्रिमिनेट। तो ये होना चाहिए, तब कर सकते हो डिस्क्रिमिनेट जब लो प्राइस वाला मार्केट का बायर वहां नहीं बेच पाए, उसको आपको रोकना है। तो वो रेस्ट्रिक्शन अगर है तो ही क्या कर पाओगे? डिस्क्रिमिनेट। अदरवाइज तुमसे सस्ते में बेच जाएगा वो वहां पे जाके। समझे नहीं समझे? दुबई, दुबई में गोल्ड सस्ता है, सरमाया गोल्ड में मेकिंग चार्जेस भी सस्ते हैं, तो फिर दिमाग लगाते ही थे लोग, पहले वहां वहां से खरीद के ले आते थे 15-15 लाख का। ठीक है, 15-15 लाख का, 50-50 लाख का स्टार्टिंग में इनिशियली, और यहाँ पे बेच देते थे। तो फिर दिमाग उन्होंने लगाया, बोला यार ये तो गड़बड़ हो रहा है मामला, तो क्या करें? रोको उसको। तो अगर आप फिर वहां पे रूल बना दिया कि अगर इतने से ऊपर लेके जाओगे तो कस्टम ड्यूटी दो, तो कस्टम ड्यूटी दोगे तो बराबरी बढ़िया, फिर तो राजस्थान के बराबरी। सनमाया आईफोन लोग दुबई से ला ला के यहाँ बेचते थे, अमेरिका से ला ला के 10-10 फोन, अमेरिका में सस्ता मिलता है आईफोन थोड़ा सा, तो 10-10 फोन, 20-20 फोन, 50-50 फोन यहाँ पे लाके बेचते थे। समझ गए? गलत गिफ्ट पे ला रहे हैं फैमिली के लिए। तो भाई उन्होंने भी दिमाग लगाया, यहाँ के इमेजिन वालों जो स्टोर वाले हैं, इनका नहीं बिक रहा मोबाइल क्योंकि इनकी हाई प्राइस है। तो उन्होंने दिमाग लगा, बोले यार ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने पता लगा कि बोले यार ये तो वहां से खरीद खरीद के ला रहे हैं, तो उन्होंने वहां पे फिर रोक लगाई। यू कैन बाय ओनली 1 और 2 आईफोन्स, एक खुद के लिए और एक किसी के लिए, ऐसा हो सकता है। तो एक तो दो ही खरीद सकते हो आज की डेट में, उसके ऊपर खरीदोगे तो आपको फिर ड्यूटी देनी पड़ेगी, फिर वो हो गया बराबर। समझ में आई? तो ये लगाने पड़ते हैं, तो ऐसा कंट्रोल लग जाएगा तो ही आप क्या कर सकते हो? डिस्क्रिमिनेशन, अदरवाइज नहीं कर सकते। समझ में आया? 4 कंडीशन। नेक्स्ट, डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सर कौन कौन करता है, मतलब कैसे कैसे कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेट? अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, सुनना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 तरीके से किया जा सकता है, 3 डिग्रीज हैं। एक, आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर्स कर सकते हैं, डॉक्टर हो गया, सीए हो गया। पहला वाला डिग्री पढ़ाने जा रहा हूं, पहला नाम है डिग्रीज। पहली बात तो किसने दी? याद रखिएगा, 3 डिग्रीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वॉज गिवन बाय एसी पीगो। एसी पीगो नाम का एक आदमी है, उसने दिए 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये नाम वापस से आता है कहां पर? बिजनेस साइकिल नाम के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5। तो तीन तरीके से होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पहला डिग्री पढ़ाने जा रहा हूं और पहले का नाम है पहला, ये सीक्वेंस में है तीनों, इनका सीक्वेंस नहीं बदल देना भाई, पहले पे पहला ही बताना होता है, क्योंकि वो बोलेगा फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, तो फर्स्ट डिग्री में तुम तीसरा वाला थोड़ी बता दोगे। तो फर्स्ट में क्या होता है सुनना, नाम ही है फर्स्ट डिग्री। तो इन द फर्स्ट डिग्री, पहले समझाता हूं फिर एक साथ रीड करा दूंगा। पहली डिग्री में क्या होता है, जो मोनोपोलिस्ट है, जिसकी मोनोपोली है, मान लो उस जगह, वो क्या करता है,
ही डिवाइड्स द टोटल मार्केट इनटू ईच कंज्यूमर। देखो रेलवे ने क्या किया था, रेलवे ने टोटल मार्केट को किस हिसाब से बांट दिया, एज के हिसाब से। तो तीन कैटेगरी में बांट दिया है ना, यंग छोटे बच्चे, सीनियर सिटीजन और एक नॉर्मल, तीन कैटेगरी बना दी। आपकी कॉलेज वालों ने भी कैटेगरी बनाई कि भाई एक ये कास्ट, एक ये कास्ट, एक ये कास्ट, कैटेगरी बना दी। तो ये कैटेगरी बनाना होता है, ये तीसरी डिग्री में होता है, जहां आप ग्रुप्स बना देते हो। टोटल मार्केट को तीन चार ग्रुप्स में, मान लो मैं मेल फीमेल और अदर्स में कर रहा हूँ, मैं मेल फीमेल करण जोहर तीसरी कैटेगरी हो गई भाई, ठीक है। सो तीन कैटेगरी बना दी, किस हिसाब से, जेंडर के हिसाब से। तो जहां मैं ग्रुप्स बना रहा हूं वो तीसरी डिग्री होती है। कौन सी डिग्री, तीसरी। और पहली कौन सी पढ़ा रहा हूं, जहां पे कोई ग्रुप नहीं बना रहा, हर बंदे से अलग चार्ज कर रहा हूं, हर बंदे से अलग चार्ज। तो करते हैं सर लॉयर्स, अगर किसी में दम है, उतना बड़ा लॉयर होना चाहिए, तो अगर उसके में दम है तो वो सबसे अलग फीस चार्ज कर सकते हैं। शक्ल देख के टीका काटते हैं, मतलब अगर लग रहा है कि यार ये मोटी पार्टी है तो उससे वही सेम काम के पैसे क्या लूंगा, हाई। और अगर कोई लग रहा है कि भाई ठीक है इसको कम में दे दो, तो उसको कम में भी दे देते हैं। आगे बस सुन, आई आई हैव नॉर्मली चार्ज, नॉर्मली जो मैं चार्ज करता हूं और कर सकता हूं, करता हूं नॉर्मली, मैं 2-3 लाख रुपए तक भी ट्वेल्थ की फीस के ले लेता हूं। कितने, मिनिमम 2 से 3 लाख इसके, ट्वेल्थ की फीस के, ठीक है। अभी एक बच्चा था जो राजस्थान के लिए खेलता था, ठीक है, क्रिकेटर था, मतलब बेसिकली स्कूल जाता नहीं था। अब वो सिर्फ मेड से 12 घंटे पढ़ता था पूरे मंथ में। कितने घंटे, 12 घंटे। सो आई यूज्ड टू चार्ज हिम 30,000 फॉर दैट। 12 घंटे का मतलब क्या हो गया, सोचो, हर दिन भी नहीं पढ़ रहा, 12 घंटे पढ़ता था, और उसमें 3 सब्जेक्ट मुझे पढ़ाने होते थे। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 सब्जेक्ट की थी, लेकिन घंटे में 12 ही घंटे पढ़ाता था। समझ आई मेरी बात। लेकिन पैसे लेता था पूरे 30,000। फर्स्ट आयुष की रैंक, फर्स्ट अकाउंट सीखो बीएससी। स्कूल एक भी दिन नहीं जाता था, सोचो, मुझसे ही पढ़ता था जो पढ़ता था। 12 घंटे में अकाउंट भी पढ़ता था, बीएसटी भी और इको भी। बात क्या है, आपकी काम पे है। आपके काम की अगर आपको लगता है कि वैल्यू है, इफ यू हैव सम वैल्यू इन योर वर्क, तो मांगो ना, क्या दिक्कत है। तो वही चीज है इधर, लॉयर में भी वही होता है भाई। समझ में आ रहा है। सो ये अभी भी मैं एक बच्ची को पढ़ाता हूँ, मैं नहीं तो अदरवाइज पढ़ाता ही नहीं। मैं या तो चार्ज करूंगा तो मेरी वैल्यू चार्ज करूंगा, अदरवाइज आई डोंट, मैं उसको पढ़ाता ही नहीं, कम फीस करता भी नहीं। अभी एक से लेता हूँ 36,000 रुपए, एक की बच्ची पढ़ाता हूँ, और वो भी उसको मैं ऑलमोस्ट डेली नहीं पढ़ा पाता, 4-5 डेज पढ़ा, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है उसको। 36,000 रुपए तो लेना हूँ भाई। आप में दम होना चाहिए उतना वैल्यू मांगने का, सामने जो बैठा है आपसे, आप उसे मांगने का, क्योंकि वो भी जज करेगा, बोले यार ऐसे कैसे मांग रहे हैं। उसकी काम दिखाने के लिए होना चाहिए ना आपके पास कुछ, इतना वैल्यू होना चाहिए आपके पास। समझ रहे हो। तो जिन जिन का वैल्यू होता है भाई, जो प्रोफेशनल्स होते हैं बेसिकली, दो जो है मोनोपोली काइंड ऑफ थिंग, तो वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग बंदों से अलग अलग चार्ज करते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है मैं सबसे कम, भाई मेरे को अगर लग रहा है मैं फीस फ्री में भी पढ़ा देता हूँ, इफ आई टेक इट। अगर मेरे को लग रहा है क्योंकि मुझे किसी से नहीं लेनी है, उनका बहुत थोड़ा घर का हालत ठीक नहीं है, तो फ्री में भी पढ़ाता हूँ मैं। इंस्टीट्यूट में पैसे नहीं लेता, फिर मैं बैच में पढ़ा देता हूँ। तो बात वही है ना, शक्ल देखी टीका काटते हैं। लॉयर भी वही करता है, सेम फीस के, किसी की जमानत करानी है नॉर्मल केस के अंदर, अगर लग रहा है मोटी पार्टी है तो हाई लूंगा मैं। एक्सीडेंटल केस है, नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी हो गई जब, तो किसी से ले लेगा 50,000, किसी से ले लेगा 500,000। डॉक्टर करता है, समझ लो, मेरे घर के पास में एक डॉक्टर है जो किडनी और लिवर का बहुत फेमस डॉक्टर है, बहुत ही ज्यादा फेमस स्पेशलिस्ट है वो चीज का। लेता है भाई उस चीज के, स्पेशलिस्ट होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट शुड बी ए स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। तो पहली डिग्री के अंदर क्या होता है, वापस बोल रहा हूं, हर कस्टमर से अलग चीज, अलग चार्ज करी जा रही है। कैटेगरी नहीं बनाई मैंने 2-3, हर बंदे से। जैसे मान लो आप लोग हो, आप यहाँ पे बैठे हो, 25-30 बच्चे बैठे हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर बच्चे से अलग फीस चार्ज कर रहा हूँ। तो ये क्या कहलाता है, पहली डिग्री। कौन सी डिग्री, फर्स्ट। सो इन दिस डिग्री, लाइन सुनना, इन दिस डिग्री द मोनोपोलिस्ट, द सेलर divides the total market into categories ना, into each individual consumer। तो यहाँ पे क्या करता है, जो सेलर होता है वो मार्केट को, पूरे सारे कस्टमर्स को
हर इंडिविजुअल कंज्यूमर में बांट देता है और हर कंज्यूमर से अलग प्राइस चार्ज करता है एंड चार्जेस देम द प्राइस डिफरेंटली। हर कस्टमर से अलग प्राइस। आई बात समझ में? अरे आए ना, हम तो बोलो, क्लियर है सभी को? सो ये होती है पहली डिग्री। अब सुनना, थोड़ा लॉजिक लगाओ। अगर मैंने सबसे वही प्राइस चार्ज कर ली जो वो दे सकते हैं, मान लो अभिनव दे सकता था 5,000 रुपए, मैंने अभिनव से 5 ले लिए, ठीक है जी। मान लो ये दीदी दे सकती थी 6,000 रुपए, इनसे मैंने 6 ही ले लिए। मान लो कोई दे सकता था 8,000 रुपए, मैंने 8 ले लिए। कोई दे सकता था 2,000 रुपए, मैंने 2 ही ले लिए। तो एक बात बताओ, उनको कितना फायदा हुआ फिर? नॉर्मली आप जब सामान खरीदने जाते हो तो अगर मैं सबसे सेम प्राइस रखता, मान लो सेम फीस रखता है ना, मान लो अभी मैं 4 अलग अलग फीस ली आपसे, ABCD, एक से 8,000 ली, एक से 6,000 ली, एक से 4,000 ली और एक से 2,000 ली, अलग अलग ली। अब अगर मैं सबसे सेम चार्ज करता तो एक तो ये सिचुएशन है, अगर मैं सबसे सेम चार्ज करता, मान लो सबसे मैं 5,000 5,000 5,000 5,000 और 5,000, सुनना, मैं सेम ही फीस रखता, अगर सबसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, अगर मैं सेम फीस रखता तो ये जो डी है, डी, इसको फायदा हो जाता नहीं हो जाता? कितने का? इसको तो ये 8,000 दे सकता था, इससे लिए कितने मैंने? 5, तो इसको तो फायदा हो गया था 3,000 का। अच्छा, ये कितने दे सकता था? 6, इससे मैंने लिए कम, इसको भी फायदा हो गया सर। 1,000 रुपए का कंज्यूमर सरप्लस हो गया ना। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता था बताओ? कंज्यूमर सरप्लस होता है मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस। आपने सामान कितने का खरीदा, आपको यूटिलिटी कितने की मिली, कितने का फायदा हुआ? 5 रुपए का। इसको फायदा हो रहा है क्या 3,000 का? इसको फायदा हो रहा है 1,000 रुपए का, हो रहा है ना? तो ये फायदा इनको हो रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, क्या मेरे वाले में होगा फायदा? उसमें तो हो रहा है ना। अगर मैं सबसे सेम फीस रखूं तो इसमें तो वो जो अमीर लोग हैं उनको तो फायदा हो जाएगा। सोचो, सोचो, सोचो। अमीर को फिर अगर भाई वही फीस में लो फीस में मिल गया, उसको तो फायदा नहीं हो गया क्या? हो गया। तो इसीलिए मैं ये करता ही नहीं हूँ, सबसे सेम फीस लेता ही नहीं। मैं क्या करता हूँ, वही फीस चार्ज कर लेता हूँ जो वो दे सकते हैं, देना चाहते हैं। सो आई चार्ज देम द फीस दे कैन पे। सोचो, तो वो दे सकता है अगर 10, तो मैंने ले ही लिए 10, मैंने कहा दे दे, पूरे 10 दे दे। अब बताओ उसको कितना फायदा हुआ? सीधे। क्या समझे? मेरे वाले केस में मैं ये नहीं कर रहा, मैं तो ये कर रहा हूँ भाई, सबसे अलग फीस लेता हूँ, अपना खेल अलग है, मैंने लेता ही नहीं सबसे सेम फीस। तो क्या चार्ज करता हूं मैं? अगर कोई गरीब है तो मैं उससे उतनी ही लेता हूं जितनी वो दे सकता है। इसको कितना फायदा हुआ बोलो? 0। अच्छा, अमीर है, अमीर से उतना ही ले लेता हूं जितना वो दे सकता है, इसको कितना फायदा हुआ? तो याद रखना, एक लाइन अब बोलने जा रहा हूं। इन द फर्स्ट डिग्री, इन द फर्स्ट डिग्री द सेलर टेक्स अवे द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। पहली डिग्री में जो सेलर है वो पूरा इनका सरप्लस खा जाता है, इनको कुछ फायदा होने ही नहीं देता। मैंने उनसे क्या फीस चार्ज कर ली जो वो दे सकते थे, तो फिर उनका फायदा कितना हुआ बताओ? 0। आया समझ में? तो जो लोग मोनोपोली करते हैं और हर कंज्यूमर से अलग अलग चार्ज करते हैं, तो फिर उसमें कंज्यूमर को कोई फायदा हो ही नहीं रहा है। अरे बताओ ना, लॉजिक नहीं समझा आप लोग? कहाँ हुआ तुम्हें फायदा बताओ? ये 8 दे सकता था, 8 ही ले लिया। वो 6 दे सकते थे, अच्छे ही के 6 ही ले लिए, कहाँ हुआ फायदा फिर? फायदा कब होता? कोई दे सकता था 8, मैंने लिए 5, तो फायदा हुआ ना 3। ऐसा होता। समझे? तो पहली डिग्री में 2 बातें याद रखनी है। पहली डिग्री में क्या होता है, जो सेलर है वो मार्केट को कैटेगरीज में नहीं बांटता, ईच इंडिविजुअल कंज्यूमर में बांट देता है, हर कंज्यूमर से अलग फीस। एंड द सेलर चार्जेस देम द फीस, द प्राइस विच दे आर रेडी टू पे। जो वो दे सकते हैं वही ले लिया। तुम दे सकते थे 20,000, 20 ही ले लिए। अब बताओ कितना फायदा हुआ तुम्हें? 0। कोई दे सकता था 500, उसे 500 ले लिए, उसको कितना फायदा हुआ? 0। So in this degree, the seller takes away all the consumer surplus. पूरा कंज्यूमर को होने वाला फायदा कौन खा जाता है? हड़प जाता है बिना डकार के, सेल। आई बात समझ? पक्का? ये होती है कौन सी डिग्री? फर्स्ट। सब लिखा हुआ है, लाइन अच्छे से समझ लेना, ठीक। सेकंड डिग्री, सेकंड में क्या होता है?
सेकंड में जो सेलर है वो मार्केट को बांटता है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटीज, अकॉर्डिंग टू, अगर कोई लार्ज क्वांटिटी खरीदेगा तो उसको प्राइस से लगाऊंगा मैं कम, और अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी खरीदेगा तो उसको प्राइस से लगाऊंगा ज्यादा। तुम एक साबुन खरीद के लाते हो तो प्राइस क्या होता है ज्यादा, और 5 साबुन खरीदते हो तो प्राइस क्या पड़ता है कम, नहीं पड़ता, नहीं पड़ा, अरे बोलो। अभी मान लो पीएस साबुन आता है, पीएस मान लेते हैं कितने का आता है, लेट्स से 50 का। एक साबुन खरीदोगे तो कितने का है 50 का, 5 खरीदोगे तो 240 में आ जाते हैं 5। तो बताओ एक का प्राइस क्या आया, एवरेज निकालो ना, बताओ कितना आया, 240/5 कितना होता है 48। अब बोलो, तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है क्या, अरे तुम बोल नहीं रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन तो है। समझ गए, किसी ने 5 खरीदे, हाई क्वांटिटी खरीदी, पांच पांच साबुन खरीदे तो उसको तो 48 कर दिया हमने, और किसी ने एक ही साबुन लिया तो लो क्वांटिटी लेस क्वांटिटी खरीदी तो उसको तो हमने कितना रुपए लिया 50 रुपया। बोलो, किया ना डिस्क्रिमिनेट, बोल नहीं रहे हो बस तुम, किया है डिस्क्रिमिनेट, किस हिसाब से किया है, सन नहीं लगी। कई बार होते हैं कुछ, मान लो कोई एक बच्चा आया, ठीक है, बोलो सर फीस कम कर दो, इंटर का है मान लो, इंटर में 80,000 फीस रहती है, 80,000 नॉर्मली है ना, तो अब वो बोल रहा है बोला सर फीस कम कर दो। अब मेरे को लग रहा है मैं ये फालतू करवा रहा है, दे सकता है आराम से, भाई कई तो देखो जेन्युइन होते हैं, कई ज्यादा जो होते हैं तो भाई साहब, तुम ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, मैं क्या बताऊं आपको, हाथ में आईफोन 14 लेके बैठा हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक्स की फीस पूरी नहीं देते, 5,000 रुपए खा जाते हैं 12वीं क्लास में, बताओ। ऐसे से भी तो माँ बाप है, 11वीं 12वीं में बता रहा हूँ आपको, इकोनॉमिक्स की फीस है मान लो 13,000 रुपए रखी हुई है मैंने ना, तो आईफोन 14 लेके बैठा रहता है क्लास में, लेकिन फीस पूरी नहीं देता, मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो, ऐसे भी बच्चे होते हैं। कई बार आप क्या बिलीव करोगे, ऐसे बच्चे हैं जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड उतना हाई नहीं है, लेकिन फीस टाइम पे देते हैं, सेम बात सिर्फ होती है प्रायोरिटीज की, उसके माँ बाप ने वो जो दूसरा बता रहा था उसको ज्यादा फोकस कर रहा है कि आईफोन तो दिला दिया, अब फीस देने में उसकी नानी मरती है, लेकिन जो एक गरीब आदमी होता है उसको ये लगता है बोले नहीं मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं पहले, समझ रहे हो मेरी बात, ये चीज होती है। क्या बिलीव करोगे, ट्रू फैक्ट बता रहा हूँ, डूबती फीस पता है किसकी ज्यादा है, कौन खा के भागते हैं ज्यादा, जो दे सकते हैं, कौन ज्यादा डिस्काउंट करा सकता है, कराता है, जो दे सकता है। एक माँ बाप है, अभी एक लड़का आता है 11वीं क्लास में, अभी गर्मियों की छुट्टी में भाई साहब यूरोप टूर पे गए, वो पूरे परिवार सहित, यूरोप टूर का एक दिन का खर्चा मिनिमम टू मिनिमम भी मानो तो 1.5 लाख रुपए हो जाता है ना, और इको की फीस में कंजर ने 13,000 से 10,000 रुपये 3,000 का डिस्काउंट ले लिया उसने, मतलब फॉर देम पढ़ाई इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यूरोप टूर इज मच मोर इम्पोर्टेंट। सोचो आप 1.5 लाख रुपए बच्चे के ऊपर घुमाने के लिए लगा रहे हो तुम, लेकिन फीस तुम्हें 13,000 भी नहीं देनी, मतलब पढ़ाई तो तुम कम आती हो ना, घुमाना बोला ज्यादा जरूरी है, बोला पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं है, आप समझ रहे ऐसा ज्यादा होता है इसलिए। तो जो मैं बोल रहा था आपको कि मैं इतने लेता हूँ वो लेने चाहिए, उन ऐसे लोगों से तो निकालना चाहिए पैसा, मैं वैसे लोगों से निकालता हूँ, गरीब से नहीं निकालता हूँ, पर मैं लेकिन ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं मेरे को, क्यों छोड़ू, ये छोड़ते ही किसी को ये ही छोड़ते किसी को, तो इनको क्यों छोड़ना, नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। सो जब मेरा मौका आता है मैं निपटाता हूँ इनको भी, जरूरी है ना सर, कैसे कमाएगा वो भी तो कमाते हैं, तो बंद करना पड़ेगा, धंधा है जो। तो अगर मैं उनसे लेता हूँ तभी तो मैं जो फ्री वाले हैं उनको पढ़ा पाता हूँ, सिंपल है ना, तभी कर पाओगे ना, आप नहीं तो कैसे करोगे, सबको ये अगर मैं फ्री में पढ़ाऊंगा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए आई तो चार्ज, यही होता है डिस्क्रिमिनेशन करने का तरीका, इसलिए तो किया जाता है। रेलवे क्यों करता है डिस्क्रिमिनेट, रेलवे सरकार का कैसा प्रोजेक्ट है, वेलफेयर, गरीबों की भलाई के लिए बनाई है ट्रेन। अब लेकिन आप बोलो सर हम तो बाकी लोग भी तो जाते हैं, बेटा इसलिए तो उनसे ज्यादा लेते हैं, उनसे लेके ही तो चला पा रहे हैं उसको, तो फंक्शन ही नहीं कर पाते कम प्राइस में, समझ में आया, गरीब आदमी तो काय में जाता है भाई, जनरल क्लास के डब्बे में जाता है, सेकंड क्लास के डब्बे में, राइट, तो वो जाता है, उसके लिए पर किलोमीटर कितना पड़ रहा है, 1 रुपए से भी कम, समझ रहे हो, मान लो
जयपुर से अजमेर की टिकट है, 100 रुपए से भी कम की टिकट है, तो 1 रुपए भी नहीं ले रहा, तो वो कैसे लिख के जा रहा है उनको? फिर अमीर उसे ले रहा है तभी तो उनको दे रहा है, ये होता है। तो सर दूसरी डिग्री में किस हिसाब से होता है डेस्टिनेशन? क्वांटिटी के हिसाब से। बोलो मेरे साथ, किस हिसाब से होता है? क्वांटिटी। तो आपके सामने होता है या नहीं होता क्वांटिटी में? बिल्कुल होता है सर। आप कौन सी कंपनी बोलते हो? दुनिया की कोई भी कंपनी बोल दो, बोलो नहीं सर वो नहीं करता, वो तो कितना ही अड़ियल है, वो सेम प्राइस रखता है, ऐसा कुछ नहीं होता। समझ में आया? तो कई बार होता है ना, मैंने कहा आपको, कई बार इंटर का बच्चा आता है, बोला यार सर फीस कम कर दो, मेरे को लगता है, मैंने कहा इससे तो करनी नहीं चाहिए, तो नहीं करता मैं। ठीक है, वो बोलता है, बोला सर 5 दोस्त और आएंगे मेरे। अब वो बोल रहा है 5 दोस्त और आएंगे, तो मैंने कहा ये तो 6 बच्चे हो गए, तो फिर मैं 5,000 ऑफ कर देता हूँ सबके। गॉट माई पॉइंट? तो लार्ज क्वांटिटी हो रही है ना, 6 बच्चे आ रहे हैं तो लगा लो 75,000 इंटू 6, क्या बुरा है? 5,000 घाटा, समझ में आ जाए, कोई घाटा नहीं है, वो 5, 7, 6 बच्चे भी तो आ रहे हैं, ये होता है। सो लार्ज क्वांटिटीज होती है तो डिस्काउंटेड रेट, और अगर स्मॉल क्वांटिटीज तो हाई रेट। तो डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है? ये वाले डिस्क्रिमिनेशन को कौन सी डिग्री बोलते हैं? सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे किस हिसाब से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है? क्वांटिटी के हिसाब से। सामने देखना भाई, बस 5 मिनट और फिर फिनिश हो रहा होंगे। तो देखो सामने, तो सेकंड डिग्री में क्या होता है? क्वांटिटी के हिसाब से, याद रखना, इन दिस द सेलर मोनोपोलिस्ट डिवाइड्स द टोटल मार्केट अकॉर्डिंग टू दी क्वांटिटीज। तो वो मार्केट को किस हिसाब से बांट देता है? क्वांटिटीज के हिसाब से इनटू। अब इसमें दो सिस्टम चलते हैं, ठीक? सुनो, दो सिस्टम चलते हैं क्वांटिटीज के अंदर। सिस्टम वन, सिस्टम वन तो वही साबुन वाला जो मैंने आपको बोला, लार्ज क्वांटिटी पे लेस प्राइस। अरे 5 साबुन कितने के? एक एक कितने का आया? 48 का। और स्मॉल क्वांटिटी पे हाई प्राइस, समझे? तो अगर एक साबुन खरीदोगे तो 50 रुपए का। एक तो ये सिस्टम चलता है, ठीक है। एक और भी है, इसका ऑपोजिट होता है वो, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, उन पे आता है हमेशा वो, समझे? क्या क्या होता है बिजली के बिल में? सिस्टम टू। अरे एग्जाम में नहीं इतना पूछते, लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए, दो सिस्टम होते हैं। दूसरे सिस्टम में क्या होता है? जैसे जिनका बिल, जिनका हाई कंजम्पशन है, जिनका जो बिजली चला रहे हैं, मान लो 100 यूनिट या 200 यूनिट तक रेट अलग होती है। 200 यूनिट तक चलाओगे तो मान लो 10 रुपए रेट है पर यूनिट, और अगर उसके ऊपर गए तो 13 रुपए रेट है। क्या होता था पहले ना, लोग शाणे बड़े, वो जो कॉलोनीज होती है ना, रेसिडेंशियल कॉलोनी, जैसे मान लो ये गली है, ये तो लोग का रिहायशी इलाका रहने वाला है, यहाँ पे फैक्ट्री लगा लेते थे घर के अंदर ही। और घर के अंदर क्यों लगाते थे? क्योंकि घर की रेट होती थी अलग, कमर्शियल की रेट्स होती हैं अलग। समझ गए मेरी बात? अरे है ना? तो क्या करते थे, छोटे घरों में लगा देते थे फैक्ट्री। अब घरों का बिल आ रहा है भाई साहब 50-50 हजार रुपए, लेकिन फिर भी उनको फायदा हो रहा है ना, क्योंकि 10 रुपए रेट पे लग रहा है, वहां 14 रुपए रेट देनी पड़ती है। तो ये बिजली वालों ने सोचा, बोला साला ये क्या चला रहा है, इतना सा घर दिख रहा है, इतना सा घर दिख रहा है, अगर सारे एसी भी डाल दे, पूरे घंटे भी चलाए 24 घंटे, तो इतना बिल नहीं है, तुम लोग फिर क्या कर रहे हैं? तो फिर उनको समझ में आया, बोला ये घर के अंदर ही क्या चला रहा है, फैक्ट्री, और इस सरकार को भूतिया बना रहा है। समझ लो मेरी बात? बोले इनसे फायदा उठा रहे हैं, गलत वाला, इलॉजिकल। तो कमर्शियल, तो फिर उन्होंने दिमाग लगाया, अच्छा फैक्ट्री चला रहा है, बोले इनका इनको तोड़ है सर हमारे पास। तो अगर तुम्हारा बिल 200 यूनिट के ऊपर गया तो तुम्हारे ऊपर रेट लगेगी 14 रुपए। तो अपने आप ही वो समझ गए। तो जो फैक्ट्रियां चला रहे थे, जब उनकी यूनिट्स ऊपर जाएगी तो कितने रुपए लग जाएगी, कमर्शियल वाली रेट लग जाएगी, तो अपने आप हो गया कंट्रोल। तो सिंपल है सर, अगर आप हाई कंजम्पशन करोगे तो हाई कंजम्पशन पे रेट क्या है? हाई रेट। और लो कंजम्पशन पे क्या है? लो रेट। समझे क्या? तो लेस देन, अगर 200 से कम चलाओगे तो कम रेट 10 रुपए लगेगी, और अगर 200 के ऊपर गए तो 14 रुपए। हाई रेट फॉर हाई कंजम्पशन, लो रेट फॉर लो कंजम्पशन। दो गए सिस्टम, समझ में आ गया? तो अब सुनना, क्या इस डिग्री में सर कंज्यूमर को थोड़ा बहुत भी फायदा नहीं हो रहा? क्या इसी वाली में तो नहीं हो रहा था?
अरे फर्स्ट डिग्री में कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं होता, उसका फायदा कौन हड़प जाता है? पूरा सेलर, क्योंकि मैंने उनसे वही प्राइस ली जो वो दे सकते थे। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा बहुत तो फायदा तुम्हें भी हुआ होता है या नहीं होता? अगर तुम लार्ज क्वांटिटी खरीदते हो तो कंज्यूमर को भी थोड़ा फायदा हो रहा है, अगर तुम इसमें कम चला रहे हो तो तुम्हें भी थोड़ा फायदा हो रहा है। तो सर इन दिस डिग्री, सेकेंड वाली, इन दिस डिग्री द सेलर लीव्स सम कंज्यूमर सरप्लस फॉर कंज्यूमर्स। तो इसमें पूरा नहीं हड़प जाता, थोड़ा सा फायदा किसका भी होता है? कंज्यूमर। और लास्ट डिग्री बेटा फटाफट लो, फिनिश करें इसको। तीसरी डिग्री, इसका नाम ही है थर्ड डिग्री। इसके अंदर क्या होता है? वही तुम्हारे जो कॉलेज में होता है, जो रेलवे करता है। इसमें क्या होता है सर? द सेलर मोनोपोलिस्ट डिवाइड्स द मार्केट, वो पूरी मार्केट को बांट देता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज। क्या बना देता है? सब मार्केट बना देता है ऑन सम बेसिस, जेंडर भी ले सकता है बेसिस को, मतलब कोई भी आधार लेकर के वो मार्केट को कैटेगरी में बांट देता है, दो तीन। तो जैसे जेंडर में बांट दिया, मेल फीमेल करण जोहर ऐसे करके, या जनरल ओबीसी, या वो अदर्स, ऐसे करके दो तीन चार कैटेगरी बना दी। समझ में आया? या रेलवे के जैसे एज के हिसाब से, सीनियर सिटीजन, देन नॉर्मल, देन छोटे बच्चे। तो कोई भी एक बेस लेकर के वो क्या करता है? मार्केट को किसमें बांट देता है? एक टू थ्री सब ग्रुप्स बना देता है। समझ में आया क्या? अरे क्या बना देता है? ग्रुप्स बना देता है, सब मार्केट्स में बांट देता है, वेरियस सब मार्केट में। तो जैसे मैंने बनाया था, मैंने दो एरिया बनाया ना, एक राजाबाग एक वैशाली। एरिया के हिसाब से किया डिस्क्रिमिनेट, दो कैटेगरी बना दी बस। समझ में आया? तो एज के हिसाब से भी बना सकते हो, जेंडर से बना सकते हो, एरिया से बना सकते हो कि भाई जो पॉश इलाका है उसमें हाई फीस ले ली और जो बाकी है उसमें नॉर्मल ले लिया। ऐसा भी कर सकते हो। एज जेंडर इनकम से भी बांट सकते हो, जैसे ट्रेन में होता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, स्लीपर, सबके लिए है ना सुविधा। एज के तो इनकम से भी बांट दिया उसने। और कॉलेज में क्या होता है? कास्ट के हिसाब से भी होता है। लो सर, आया समझ में? तो तीसरी डिग्री में क्या होता है? द सेलर डिवाइड्स द टोटल मार्केट इनटू वेरियस ग्रुप्स। ठीक है, एज के हिसाब से किसमें बांटोगे? सीनियर सिटीजन, एडोलिसेंट्स, एडल्ट, एंड है छोटा बच्चा। ठीक है, कास्ट में आप जानते ही हो, इनकम में आप जानते ही हो, है ना, जेंडर में मेल फीमेल तीन कैटेगरी बना दी। तो कौन सी डिग्री होती है जिसके अंदर क्वेश्चन क्या आता है? ऐसी कौन सी डिग्री है जिसके अंदर हम कैटेगरी में बांट देते हैं? थर्ड डिग्री। ऐसी कौन सी डिग्री होती है जिसमें हम मार्केट को क्वांटिटीज में बांट देते हैं? सेकंड डिग्री। ऐसी कौन सी डिग्री होती है जिसके अंदर हम टोटल मार्केट को ईच इंडिविजुअल कंज्यूमर में बांट देते हैं? फर्स्ट डिग्री। ऐसी कौन सी डिग्री होती है जिसके अंदर सेलर पूरा का पूरा फायदा खा जाता है उनका? फर्स्ट डिग्री। ऐसी कौन सी डिग्री होती है जिसके अंदर सेलर थोड़ा बहुत फायदा उनके लिए भी छोड़ देता है? सेकंड डिग्री। आई बात समझ में? और लास्ट बात आज के लिए, ये तीसरी डिग्री में सर इसमें कितना फायदा होता है कंज्यूमर्स को? कुछ बताया ही नहीं गया। तो वो सिर्फ दो में बताया गया, फर्स्ट में और सेकंड में। थर्ड के अंदर कंज्यूमर सरप्लस की कोई बात है ही नहीं। आई बात समझ में? पक्का 100%? तो बेटा इसको रिवाइज करना।